सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम्हारा कल आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स है ज्योग्राफी का। तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग ट्रांसपोर्ट चैप्टर का कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस, मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक फॉलो करना। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाली हूँ, ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें पता है। एंड येस, अगर तुम ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो ज्योग्राफी के लिए, तुम सभी को पता होगा कि मैंने यहाँ पे ई बुक लॉन्च किया है। तो ई बुक डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा और तुम्हारा सारा क्वेश्चन वहां पे कवर हो जाएगा अगर तुम उधर से कर रहे हो। और बाकी अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आईसीएसई ज्योग्राफी ई बुक का लिंक दिया है। उसके अंदर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। लिंक ऑफ द ई बुक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ट्रांसपोर्ट से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4 मेजर सिटीज को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। सो ये 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मेंशन 2 ways in which golden quadrilateral helps in the economic development of the country. So how does it help in the economic development? तुम्हें reasons पता होना चाहिए, 2 reason at least कर लेना। Next important question from this chapter is, roadways are important, always considered more important than any other means of transport. Why? You have to give reason. So roadways का तुम लोग advantage लिख सकते हो, why is it more advantageous as compared to other means of transport like airways and all. तो ये तुम लोग लिख सकते हो। Next important question है, give a reason why a well-developed transport network is important for industrial growth. So why is it important? Reason देना है। अगेन तुम लोग आंसर देखो, ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेना। अगर मैं यहाँ पे आंसर बताने जाऊँ तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। मैंने मेन चीज तुम्हें बता दिया, बाकी तुम यहाँ पर आंसर्स ढूंढ के कर लेना। देखो, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन बोला, गिव रीजन व्हाई वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसी को यहाँ पर अलग वे में पूछा जा सकता है। आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन में बता देती हूँ। यही क्वेश्चन को घुमाकर दूसरे वे में कैसे पूछा जा सकता है। गिव 2 reasons फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बीइंग कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई रोड ट्रांसपोर्ट इज considered more important then more useful than rail transport. तो तुम लोग रीजन लिखना, रोड का एडवांटेजेस लिखना, रोडवेज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई रोड ट्रांसपोर्ट इज फेवर्ड इन द northern plains of India. You have to give reason for this. Next question, advantages of roadways, railways, airways and waterways. So सभी का यहाँ पर 2 से 3 advantages, 3 disadvantages कर लेना है। 3 advantages of roadways, 3 disadvantages of roadways, 3 advantages of waterways, 3 disadvantages। एयर ट्रांसपोर्ट का, रोड ट्रांसपोर्ट का, रेल ट्रांसपोर्ट का और यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का, सभी का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इज इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन में तुम्हें सपोर्ट करना है, वाई रोडवे इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाटरवेज सपोज, सो रोडवे का एडवांटेजेस लिख देना। तुम यहाँ पर सबका अपना अपना बेनिफिट्स यहाँ पे बता देना। इस तरीके से तुम्हें आंसर को सपोर्ट करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, 1 एडवांटेज ऑफ कोस्टल शिपिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज, अच्छे से देख लेना। फिर रेलवेज आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू एयरवेज। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो कि रेलवेज जो होता है चीप होता है एज कम्पेयर टू एयरवेज, और एयरवेज जो है ये वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बट रेलवेज यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी वेदर कंडीशंस। ये तुम पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि नेम द टर्मिनल स्टेशंस ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सो व्हाट इज द टर्मिनल स्टेशन, नेम ऑफ द स्टेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट, नेम द टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट इज, व्हाई इनलैंड वाटरवेज इज डिक्लाइनिंग इन इट्स इंपॉर्टेंस इन recent times. So this is important. Next question, who looks after the construction and maintenance of national highways? It is NHAI, that is National Highway Authority of India. This is the answer. Next question, who looks after the construction and maintenance of border roads? It is BRO. Next question, who looks after the construction and maintenance of village and rural roads and also state highways? State highways का PWD होगा और जो rural इसका local self government होगा, और बाकी यहाँ पे state highways का PWD है। Next important question, give reason type questions बहुत आता है ये chapter से। So question is, why is roadways not well developed in the northeast India? You have to give reason. Next important question, why is inland water transport not well developed in India? So you have to give reason for this. Next is, why are South Indian rivers not
ideal for inland water transport? You have to give reasons. सबका 2 reasons देख लेना. Next question, although expensive, why is air transport still a popular means of transportation in India? यहाँ पर air transport का तुम लोग advantages बता सकते हो, fastest means of transport है, और भी तुम बहुत सारा चीज लिख सकते हो. तो सारा कुछ अच्छे से points कर लेना, और 3 points सबका advantages, सबका disadvantages 3 points करना important है. Next question, name 2 major expressways. So 2 major expressways तुम एक लिख सकते हो, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस, एंड 1 you can write यमुना एक्सप्रेस. ये 2 एक्सप्रेस तुम लोग लिख सकते हो मेजर एक्सप्रेसवेज के अंदर. हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर क्रूशियल ड्यूरिंग इमरजेंसीज. व्हाई? बिकॉज इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. और भी रीजंस तुम लोग दे सकते हो. तो यहाँ पर गाइस देखो, ऐसे यहाँ पर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, तो इसके बाहर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो 2 चीज का अलग अलग दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पर वाई रोडवे इज मोर इंपॉर्टेंट देन सपोज एयरवेज ऐसा दिया है, तो तुम रोडवेज का एडवांटेजेस लिखोगे. इस तरीके से करना. और सपोज कुछ चीज को खराब बोला गया है तो तुम डिसएडवांटेजेस का पॉइंट्स लिख सकते हो, और तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा. पॉइंट वाइज आंसर करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाई इज देयर एन इंक्रीज ऑफ एयरवेज ट्रैफिक इन रीसेंट ईयर्स. व्हाई इज देयर एन इंक्रीज इन एयरवेज, तुम्हें यहाँ पर लिखना है रीजन. Next important question, this is the third last question. A good network of transport is of great help for the development of a country. This is important. तो again तुम 2 point कर लेना ये question के लिए. Next, this is the second last question. Railways are managed completely by the central government. You have to give reason for this. And the last question which is important is northern plains are best suited for the development of railways. तो ये कुछ questions था जो कि हमने discuss किया. बाकी इसके अलावा कुछ अगर बाहर से भी आता है तो तुम बनाकर definitely लिख सकते हो. Point wise answer करना सारे questions को. And इसके साथ सॉइल्स इन इंडिया का मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस किया इंपॉर्टेंट. अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम्स.